दोस्तों, जब बात देश की सुरक्षा की हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, तब रतन टाटा ने ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब उन्होंने भारत के लिए अपना योगदान ना दिया हो। कोरोना वायरस के दौरान भी रतन टाटा एकमात्र एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने अरबों रुपए भारत के नागरिकों को दिए हैं, यानी गरीबों में बांटे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अपने आप चलने वाली बस और ट्रक बनाने शुरू कर दिए हैं। वह इसलिए क्योंकि इन ट्रकों को, इन बसों को बॉर्डर पर भेजा जा सके और इसमें इंडियन आर्मी बिना ड्राइवर के गुपचुप तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टिका सके। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपने आप चलने वाली टाटा की इस बस ने पूरे चीन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि चीन ने अभी तक तो सिर्फ चलने वाली गाड़ी या फिर छोटी गाड़ी ही इवेंट की थी, लेकिन बड़ी बस कैसे चलेगी यह चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अब रतन टाटा ने यह भारत के लिए बनाई है। आपको इस बात की खासियत बताते हैं कि टाटा की इस बस की खासियत क्या है और कैसे यह अपने आप चलेगी। साथ ही इस बस की एक खासियत बताते हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए भी काफी बेनिफिशियल है और इस इन्वेंशन की चर्चा अब क्यों हो रही है यह भी आपको हम आगे बताएंगे। दोस्तों, बता दें कि भारत में इलेक्ट्रिक बसें बनाने के लिए कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने टेंडर अपने नाम करने की कोशिश की थी। ऐसे में सबसे कम बिडिंग अमाउंट लगाकर टाटा ने इन इलेक्ट्रिक बसों के कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम कर लिया और अब टाटा मोटर्स की ये इलेक्ट्रिक बसें अगले 12 वर्षों तक सड़कों पर चलेगी, क्योंकि टाटा ने बिल्डिंग के जरिए इन बसों का टेंडर अगले 12 साल के लिए अपने नाम किया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इन बसों की मदद से 1.88 बिलियन फॉसिल फ्यूल की बचत होगी। इसके साथ ही कार्बन एमिशन कम होगा और क्लाइमेट चेंज में आने वाले बदलाव भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा इससे टेंडर की वजह से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि यह बसें पूरी तरह से भारत में ही निर्मित की जाएगी। मशीन के पुर्जों से लेकर इसकी बॉडी और मशीनरी सब कुछ भारत में बनाया जाएगा, जिसकी वजह से सरकार के मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इन बसों की सबसे खास बात यह है कि यह बसें बिल्कुल भी शोर नहीं करेगी। जी हाँ, अगर यह बस आपके पास से गुजर भी गई तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ ही इसमें आपको मिलेगी बेहतर फैसिलिटी, जैसे कि कंफर्टेबल सीट और बेहतर लाइटिंग। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो टाटा हमेशा से ही अपनी गाड़ियों की सुरक्षा के फीचर्स को लेकर सजग रहता है, इसलिए इस बस में भी टाटा की तरफ से बेस्ट सेफ्टी फीचर्स प्रदान किए गए हैं। यह बसें रिजेनरेटिव इलेक्ट्रिक सिस्टम, न्यू जनरेशन टेलीमेटिक्स और हाई सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सिस्टम से लेस होगी। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी इन बसों के बारे में इंतजाम होगा। ऐसे में यह बसें कई मुकाबलों में अभी मौजूद सड़कों पर बसों से काफी ज्यादा बेहतरीन होगी और जैसा कि यह बसें पूरी तरह से मेक इन इंडिया की होगी तो इससे हमारे देश की निर्भरता चीन और दूसरे देशों पर भी कम होगी, क्योंकि अभी भारत का एक बड़ा ऑटोमोबाइल का हिस्सा बाहर के देशों में इंपोर्ट किया जाने के लिए मोटर पार्ट्स पर निर्भर करता है और लेकिन इन बसों के लिए इन पार्ट्स को भारत में ही तैयार किया जाएगा। इसलिए अब चीन भी भारत के इस कदम से डरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर भारत मोबाइल सेक्टर में आत्मनिर्भर हो गया तो चीन के लिए काफी मुश्किल होगी। दोस्तों, ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, आखिरकार वह समय आ ही गया कि पाकिस्तान पर बड़े हमले का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें कि अब भारत पीओके को वापस लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो पूरा विश्व दो भागों में बंट गया है। एक भारत के पक्ष वाले देश तो दूसरे हैं भारत के विपक्ष वाले देश, यानी कि पाकिस्तान का साथ देने वाले देश। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मात्र 3 देश ही है जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, उसमें सबसे पहला देश है चीन, जिससे आप सभी वाकिफ है, और दूसरा देश है तुर्की और तीसरा देश है, जी हाँ, उसका नाम जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि तीसरा देश सऊदी अरब है, जो भारत की मदद कर रहा है और पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है। वह पाकिस्तान की सिर्फ इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि वह एक मुस्लिम राष्ट्र है और सऊदी अरब मुस्लिमों का गढ़ है, इसे आप सभी वाकिफ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर हमले का जैसे ही आदेश दिया गया, मानो पूरी दुनिया में जैसे बिगुल बज गया
और पीएम मोदी की दोस्ती के लिए कई बड़े बड़े देशों ने नेताओं ने अपनी सहमति ट्विटर के जरिए जताई है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि तुर्की कैसे मदद कर रहा है पाकिस्तान की। तो तुर्की ने पहले भी कश्मीर में अपनी सेना भेजकर हिंसा करवाई है और यह किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, यह भी किसी से नहीं छुपा है कि तुर्की भारत के खिलाफ रहता है और वह एक कट्टर मुस्लिम विचारधारा वाला देश है। लेकिन इन सब के बीच पीओके में उसका हस्तक्षेप करना कितना भारत एक्सेप्ट करेगा, वह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन अब डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं कि तुर्की सेना को पाकिस्तान में पीओके में क्यों बुलाया और क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि पाकिस्तान सी पैक प्रोजेक्ट के बहाने पीओके में तुर्की की सेना को भी बुलाना चाहता है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले खबर आई थी कि तुर्की अपने भाड़े की सेना को कश्मीर भेजकर वहां पर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा था। तुर्की के इन लड़ाकों का सैन्य संगठन सादात कहलाता है, जो कि भाड़े के विद्रोहियों का एक समूह है जो तुर्की, सीरिया, लीबिया समेत कई देशों में जिहादियों को प्रशिक्षण देने का काम करता है। इस समूह में बड़ी संख्या में तुर्की के रिटायर्ड सैनिक भी शामिल है और यह मुस्लिम देशों के हजारों लड़ाकों को मिलकर एक इस्लामिक देश बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में अब पाकिस्तान पीओके में सादात को एक्टिव करना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान ने तुर्की को इस्लामिक संगठन का खलीफा बनाने का फैसला किया है और इसके लिए वह समय समय पर तुर्की से कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करता रहता है। कुछ समय पहले ही पाकिस्तान ने इस्लामिक प्रोपेगेंडा के लिए तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर एक प्रोपेगेंडा मशीन बनाने की घोषणा की थी, जो पूरी तरीके से नाकामयाब रही थी। लेकिन अब पीओके मुद्दे पर पाकिस्तान चाहता है कि पीओके से होकर जाने वाला चाइना का सी पैक प्रोजेक्ट में तुर्की की भागीदारी भी हो, यानी कि तुर्की के सैनिक भी पीओके में आ जाए। दरअसल सी पैक के नाम पर पाकिस्तान चीन से अब तक पैसे लेता रहा, लेकिन सी पैक की बढ़ोतरी और सुरक्षा दोनों को लेकर ही चीन पाकिस्तान से नाराज है, जबकि पाकिस्तान को पीओके पर भारत के कब्जे का डर सता रहा है। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि चीन उसकी मदद करता रहे और तुर्की के सैनिक भी पीओके में सी पैक की सुरक्षा के लिए तैयार रहे। इसलिए सी पैक प्रोजेक्ट में अब चीन और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान चाहता है कि तुर्की भी उसकी मदद कर अपने सैनिक भेजे ताकि पीओके की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ऐसे में अब जल्द ही पाकिस्तान की मदद करने के लिए तुर्की की सेना पीओके में तैनात होने वाली है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।